जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्टली कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। वालेकुम सलाम। यस मैम। ओके। अच्छा, पीपीसी का लास्ट कंटेंट हमारा और उसका पार्ट 2 जो है वो आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। उसमें कल मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। आज हम देखेंगे मैनुअल टारगेटिंग। एडवर्टाइजिंग में आप आएंगे, कंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है और आज हम देखेंगे मैनुअल टारगेटिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएट कंपेन स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अब इसमें ना आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि मैनुअल टारगेटिंग को जब हमने क्रिएट करना होता है ना, तो उसमें मैंने कल आपको मेक श्योर किया था कि इसमें देखें ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग जब हमने क्रिएट करनी है तो उसमें दो तरह की मज़ीद टारगेटिंग आ जाती है। एक आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग और एक आती है मैनुअल में। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, अब कीवर्ड टारगेटिंग का सबसे पहले बात कर लेते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में आपने क्या करना है कि जब हम मैनुअल की तरफ मूव ऑन करते हैं ना, तो अमेज़ॉन ने मेरी लिस्टिंग को खुद ही रीड कर लेना है और मुझे कीवर्ड सुजेस्ट करने हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि आपने कोई, अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एसन है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे अभी इस अकाउंट पे लिस्टिंग एक्टिव नहीं है तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही उससे रेलिवेंट एसन। लेकिन आपके अगर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई, अगर आपने वेरिएशन को यूज़ की हुई है ना, तो उसकी लिस्टिंग वगैरह यहाँ पे शो हो रही होगी। उसको आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इट्स अप टू यू। आपने क्या करना है सबसे पहले, अब इसमें आपने कंपेन का जो है ना कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने कंपेन का नेम देना है। ठीक है, जो भी आप कंपेन क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्टिंग डेट आप यूज़ करेंगे और एंडिंग डेट इट्स अप टू यू। अगर नहीं भी आप इसको कंसिडर करते तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपने जो मैनुअल क्रिएट करनी है ना, उसमें आपने डेली का बजट 20 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 20 सेलेक्ट करेंगे। उसमें अब आपने ये कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज में फर्स्ट वीक तक डाउन ओनली पे और सेकंड वीक से आपने अप एंड डाउन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कीवर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं ना, तो कीवर्ड टारगेटिंग में सबसे पहले एंटर लिस्ट में आप आएंगे और यहाँ पे आपने कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं। देखिए, आपने क्या करना है, हीलियम 10 में सेरिब्रो में फ़िल्टर लगाना है। और फ़िल्टर आपने ऐसे लगाना है कि जो अपने अपने कंपेटिटर के एसेंस होने हैं ना, उनको अपने कॉपी करके 3 से 4 कंपेटिटर के एसन, जैसे मैंने प्रोडक्ट हंटिंग या कंटेंट राइटिंग में आपको बताया हुआ है, एसन में हमेशा अपने कंपेटिटर के एसन को एंटर किया जाता है। अब आपने 2 से 3 कंपेटिटर के एसन को कॉपी करके वहाँ पे आपने पेस्ट करना है और नीचे जो कीवर्ड्स आ जाएंगे उसमें फर्स्टली आपने फ़िल्टर लगाना है। सर्च वॉल्यूम आप रखिएगा मिनिमम 700 और ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25। ये दो फिल्टर सिर्फ लगाने हैं। जितने भी कीवर्ड नीचे आएंगे ना, उनमें से आपने कोई से 5 कीवर्ड जो सर्च वॉल्यूम जिनका हाई होगा ना, उनको आपने उठा के एक्सेल की फाइल में अलग से रख लेना है। अब इसमें ना किसी का माइक होना, माइक म्यूट कर लें। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि उनके एसेंस को कॉपी करके आपने उनको ऐड कर लेना है अपने एक्सेल की फाइल में। अब वो आपके पास यूनिक 5 कीवर्ड्स आपके पास आ चुके हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जब अमेज़ोन पे राइट करते हैं ना, तो उसके ऊपर जेएस या हीलियम 10 को रन करेंगे। तो जेएस को रन करने के बाद आपने वहाँ से उन कंपेटिटर को उठाना है जिनके रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। अगेन रिपीटेड डैट, एक तो आपने सेरिब्रो के थ्रू 5 कीवर्ड्स ले लिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने मेन कीवर्ड पे जब आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन या जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करेंगे ना, तो उन पे आपको जो कीवर्ड नज़र आएंगे, जो आपको सेलर नज़र आएंगे, उनमें टॉप 10 के साथ हमारा कंपटीशन होता है। अब टॉप 10 में से आपने उन यानी कि सेलर्स के कीवर्ड्स को उठाना है। उन सेलर को कंसिडर करना है जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा और रिव्यूज़ कम है। आपने उनको नेक्स्ट टैब में ओपन करके उनके एसेंस को कॉपी करना है। अगेन सेरिब्रो में आपने पेस्ट करके उनके कीवर्ड्स को भी आपने उठा लेना है। सेम फिल्टर लगाते हुए ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25 और जो सेकंड आपको मैंने बताया सर्च वॉल्यूम मिनिमम आपने 700 रख के ना, उसमें से यूनिक से कोई 5 से 6 कीवर्ड्स अलहदा कर लेने हैं।
अब ये दो मेथड्स के थ्रू जो कीवर्ड्स आपके पास आए हैं वो 10 से 12 कीवर्ड्स यूनिक कीवर्ड्स हैं। इन तमाम जो 10 से 12 कीवर्ड्स हैं इनमें से आपने सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को अलहदा कर देना है। दो कीवर्ड अलहदा कर देने हैं। बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं ना उनको यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कीवर्ड पे क्लिक करके ये कीवर्ड की फर्स्ट टाइप जो है वो ये लॉन्च क्रिएट हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग दो कीवर्ड्स है ना आपने उन पे अगेन उनको यहाँ पे सिर्फ वो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को यहाँ पे ऐड करके उन पे भी एक कंपेन रन कर देनी है। ठीक है, अब बताने का मकसद ये है कि आप बजट जो है ना वो अमेज़ोन भी सुजेस्ट कर रहा होगा, बिड आपने अमेज़ोन के अकॉर्डिंग जो है ना जो सुजेस्ट कर रहा होगा उसको आप ओके कर दीजिएगा। तो उसमें आपने इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है ना आपने कंपेन लॉन्च कर देनी है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग की बात करें तो पिछला मेथड जितना भी है वो आइदर आप टारगेटिंग ऑटोमेटिक चला रहे हैं, मैनुअल की कोई भी टारगेटिंग चला रहे हैं, वो सेम है। सिर्फ आपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो मैंने मेथड बताया आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा प्रोडक्ट टारगेटिंग में ना आपको अमेज़ॉन यहाँ पे सुजेस्ट कर रहा होगा आपके कंपेटिटर, आपने उन कंपेटिटर को चूज़ करना है जिनके रेटिंग आपसे कम है, रिव्यूज़ एंड रेटिंग आपसे कम होंगी ना, आपने उनको सेलेक्ट करके उन पे एक लॉन्च कंपेन कर देनी है, क्रिएट कर देनी है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जाएंगे, एंटर लिस्ट में आपने जाना है। अब यहाँ पे आपने वो एसेंस को ऐड करना है जो कि आपके कंपेटिटर हैं, उनके एसेंस को आपने ऐड करके ना उन पे टारगेट करके एक लॉन्च कंपेन क्रिएट कर देनी है। ये हो गई 5th टाइप। 6th टाइप में आपको बताती चलूँ, कीवर्ड टारगेटिंग में 6 टाइप में आपने क्या करना है कि जैसे मैं आपको बता रही होती हूँ ना AMG सजेशन एक्सपेंडर है, तो वो कीवर्ड्स हमें बता रहा होता है। ठीक है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी नीचे सजेस्ट कर रहा होता है, ये मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बताया था। तो AMG सजेशन एक्सपेंडर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड बता रहा होता है ना, उन कीवर्ड्स को आपने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उन पे लॉन्च कैंपेन क्रिएट कर देनी है। उनमें डजन मैटर आप 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं या 10 ले रहे हैं, आपने वो लॉन्ग टेल कीवर्ड मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड हो उन पे आपने कंपेन क्रिएट कर देनी है। सो इस तरह से ये 5 से 6 टाइप्स की कंपेन आपने रन करनी है। इन पे फिर मज़ीद आप एनालिसिस करेंगे, एक वीक में एनालिसिस 2-3 दफ़ा करनी है आपने, और देन आपको एनालाइज होगा कि आप जो प्रोडक्ट है वो आपकी कौन से कीवर्ड्स किस तरह से रैंक हैं और किन कीवर्ड्स पे कितनी बिडिंग चाहिए, सारी चीज़ें आपने बाद में एनालाइज करनी है। तो इस तरह से ये आपने लॉन्च क्रिएट कंपेन कर देनी है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने डाउनलोड किस तरह से इसको करना है कंपेन को। फॉर एग्जांपल आप जाएंगे रिपोर्ट में और एडवर्टाइजिंग पे आपने क्लिक करना है। एडवर्टाइजिंग में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है और अच्छा, क्रिएट रिपोर्ट पे आपने जाना है और जितनी देर की आपको चाहिए, लास्ट 30 डेज़ की चाहिए, 20 डेज़ की, या जितनी भी आपको चाहिए यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है और रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। रन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने क्रिएट की होगी ना रिपोर्ट डाउनलोड की ये चलाई होगी कंपेन, वो यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। आपने उसको डाउनलोड करना है, वो एक्सेल की फ़ाइल में आपके पास आ जाएगी। आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप किन कीवर्ड्स पे आपको कितनी बिडिंग चाहिए और किन कीवर्ड पे आपको सेल आ रही है, क्लिक आ रहे हैं या इंप्रेशन आ रहे हैं, सारी चीज़ें आप उससे काउंट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि हमने एटलीस्ट 5 to 6 टाइप की कंपेन रन करनी होती है। उसमें फिर बाद में एनालाइज किया जाता है कि किन कंपेन पे हमें कौन सी कंपेन हमारी अच्छी जा रही है, तो फिर एनालिसिस करनी होती है। एटलीस्ट ये मिनिमम 3 मंथ्स तक हमने ये कंपेन रन करनी होती है। उसके बाद हमने चीज़ें फाइनलाइज करनी होती हैं कि हमने किन कीवर्ड के ऊपर सेल आ रही है और किन कीवर्ड के ऊपर इंप्रेशन वगैरह आ रहे हैं। अब इसमें ना एक और की टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी। एक कॉस्ट का मतलब ये है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल जितना आपने PPC पे लगाया होता है ना, इन रिटर्न आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, दिस इज़ इन एक्चुअल ए कॉस्ट। ए कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी होता है। कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जितना आपने लगाया है उसको डिवाइड करना है जितना आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 वो आपका एक कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करके बता देंगे। ट्राई करें कॉस्ट 25% आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे नीचे, उससे ज़्यादा ना जाए। अगर ज़्यादा जाएगा इट्स मीन कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो एक कॉस्ट को देखें, एक कॉस्ट हाई नहीं होनी चाहिए। आपने कीवर्ड्स को एनालिसिस करनी होती है, जिन कीवर्ड पे अगर
परफॉर्मेंस आ रही है ना, आप देखें कि उन पे बिडिंग को थोड़ा सा हाई करके देखें कि क्या उस पर सेल आती है कि नहीं। ठीक है, अगर किसी कीवर्ड पे इंप्रेशन आ रहा है, आपने उसको फ़ौरन से डिलीट नहीं कर देना, उस पर बिडिंग को थोड़ा सा हाई करके देखें क्या उस पर सेल आ रही है कि नहीं। अमेजोन अगर 0.02 सजेस्ट कर रहा है, आप 0.05 करके देखें कि इस पर सेल आएगी कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आती तो फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं नेगेटिव फ्रेज में डाल के। तो इस तरह से आपने जो है ना इनको इनको कॉस्ट को मेंटेन करना होता है। कॉस्ट मेक श्योर करें कि 25% प्रॉफिट मार्जिन पर ही रहे। कॉस्ट जो है वो उससे लोअर डाउन, प्रॉफिट मार्जिन से कम जितनी मर्जी हो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ना हो। ठीक है, जैसे एक कॉस्ट की बात की है कि कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है, और कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला यही है। देखें, एड स्पेंड $500 अगर हमने स्पेंड किया है, तो एड रेवेन्यू $2000 अगर हमें रिसीव हो रहा है, इट्स मीन एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये 25% है। दिस इज इन एक्चुअल ए कॉस्ट। ठीक है, अब पीपीसी को कंपेन को रन करने से पहले आपने जाहिर सी बात है ये चीज़ देखनी होती है कि आपके कीवर्ड्स वगैरह आपने जो लिस्टिंग में यूज़ किए हुए हैं, क्या लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, सारी चीज़ें आपने काउंट करके फिर हमने पीपीसी की तरफ मूव ऑन होना होता है। एक कॉस्ट मेक श्योर करें कि आपकी जो है ना बेस्ट स्ट्रेटजी रहे कि कॉस्ट को आप मेंटेन कर सकें। ब्रेक इवन कॉस्ट का ये मतलब होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द ब्रेक इवन कॉस्ट, बिकॉज ब्रेक इवन कॉस्ट इज द परसेंटेज that you can afford in in each and every single sale of your product. If your cost is above the percentage, it means you are losing your money from your pocket. For example, अगर ये कॉस्ट बढ़ गई तो इट्स मीन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो आपके पॉकेट से फिर पैसे जाएंगे, तो आप वहाँ पे लॉस में जा रहे होंगे। ट्राई करें कॉस्ट जो है प्रॉफिट मार्जिन के आसपास रहें। अब इसमें ब्रेक इवन कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस जो अमेजोन पे है वो $20 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चल रही है $4, अमेजोन फी चार्जेस कर रहा है $5 हमसे। तो पीपीसी पे जो ऐड पे आपने पीपीसी चलाने से पहले जो हमें प्रॉफिट बच रहा था वो $11 था। सो $11 जो हमारा प्रॉफिट बच रहा था उसको हमने सेलिंग प्राइस जितनी अमेजोन पे लगाई हुई थी $20 उस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 के साथ किया, तो ये हमारी ब्रेक इवन कॉस्ट है, ये जो कि 55% है। डेफिनेटली इस पे हम लॉस में जाएंगे। तो ये जितनी प्रॉफिट मार्जिन से कम हो उतनी ही अच्छी है। कॉस्ट को जो है ना कंट्रोल करने का डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग को वेल ऑप्टिमाइज बनाएं। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग आपकी लिस्टिंग में सिर्फ यही नहीं चीज़ें आ जाती कि डिस्क्रिप्शन वगैरह, बाकी इमेजेस वगैरह भी इंक्लूड हैं। इमेजेस अट्रैक्टिव होने चाहिए, और इसके अलावा आपकी जो है वो टाइटल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। टाइटल में जैसे मैं टाइटल कंटेंट राइटिंग में बता चुकी हूँ कि आपने टाइटल में आपने जो है ना वो मेन कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना है। इसके अलावा मेन कीवर्ड के अलावा आपने दो कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये दो कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, और बुलेट पॉइंट्स पे आपने यानी कि वेल ऑप्टिमाइज्ड आपकी ये होना चाहिए। कंटेंट राइटिंग आपकी बहुत वेल ऑप्टिमाइज होगी, फिर आपने पीपीसी की तरफ मूव ऑन करना है। जब आपने एनालिसिस करनी है ना कीवर्ड्स पे, तो आप देखें कि किन कीवर्ड्स पे आपको सेल आ रही है और किन के ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग आप बिडिंग को हाई या लो करके उन कीवर्ड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने कंपेन चलानी होती है ना, साथ ही हमने मैनुअल के साथ ऑटो के साथ मैनुअल भी चला देनी होती है। मैनुअल से ये कहा जाता है कि 15 से 20 डेज तक जो है ना हमारी प्रोडक्ट रैंक कर सकती है। कंपेन के लिए जो है ना ट्राई करें कि क्लाइंट जो है ना बड़े दिल का मालिक हो। फॉर एग्जांपल उसके पास मिनिमम $1000 ज़रूर हो कंपेन के लिए, क्योंकि 3 मंथ्स तक हमने चलानी होती है, और $1000 अगर उसके पास नहीं है तो इट्स मीन पीपीसी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको शुरू में ही गाइड कर सकते हैं कि पीपीसी के ज़रिए ही प्रोडक्ट रैंक होगी, और एटलीस्ट हमें $500 पीपीसी पे स्पेंड करने पड़ेंगे, जो कि हमें 10 से 15 दिन के अंदर हमारे डूब भी सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। ये चीज़ें आप क्लैरिटी के साथ पहले बता देंगे ना, तो बाद में वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपीसी, जो कि हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए ये करनी होती हैं और चलानी होती है अमेज़ोन पे। और इस तरीके से पहले हम और भी मेथड थे जिनके थ्रू हम कर लेते थे प्रोडक्ट रैंक, ये जो फ्री गिव अवेज होते हैं इस तरह। तो अभी अमेज़ोन उनको किसी मेथड को अप्लाई नहीं करने दे रहा है। अमेज़ोन कहता है कि भाई प्रोडक्ट रैंक करनी है, मुझे थोड़ी बहुत बिडिंग करो, मैं तुम्हारी प्रोडक्ट रैंक कर दूंगा। तो ये पीपीसी के थ्रू फिर हमने अपनी प्रोडक्ट
इस पीपीसी के थ्रू रैंक करनी होती है। तो पीपीसी का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे पूछना था कि कैंपेन तीन किस्म की होती हैं, एक होगी प्रोडक्ट, एक ब्रांड और एक होगी डिस्प्ले। जब हम बात करते हैं डिस्प्ले कैंपेन्स की, डिस्प्ले ऐड जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, मैम उसमें एक कैंपेन, एक स्ट्रेटेजी है वीसीएमपी कैंपेन की, वीसीएमपी कैंपेन, जिसमें ये होता है कि आई गेस मुझे अब याद नहीं है ठीक तरह से, 1000 क्लिक्स के बाद वो हमें अमेजोन जो है वो हमें टास्क करता है। 1000 क्लिक्स के बाद, यानी जब तक 1000 क्लिक्स नहीं आते उससे पहले अमेजोन हमें टास्क नहीं करता, लेकिन जब आ जाते हैं उसके बाद वो टास्क करता है। मैम मैंने आपसे पूछना था कि वीसीएमपी कैंपेन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो ब्रांड की कैंपेन्स हैं और प्रोडक्ट की, सिंगल प्रोडक्ट की, उसमें तो ये होता है ना कि ठीक है, अगर किसी कीवर्ड पे सेल नहीं आ रही है और हमारा बजट जाई जा रहा है, मतलब हम हमें जो लॉस हो रहा है, हम क्या करते हैं कि हम उस कीवर्ड को रोक देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, जो भी करते हैं, मतलब लेकिन मैम वीसीएमपी कैंपेन में नेगेटिव टारगेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। सर्च टर्म भी इवन शो नहीं हो रही होती। क्लिक्स आई जा रहे हैं, 85,000 से भी अबव आ जाते हैं, लेकिन ये है कि उसकी एक आज़ ज्यादा हुई जा रही है और हमें समझ नहीं आती कि उसकी एक आज़ को कंट्रोल कैसे करना है। जी जी। अच्छा, इसमें ना वीसीएमपी अक्सर कैंपेन। ये चीज़ आ जाती है कि वीसीएमपी जो कंपेन आपने बात की है ना, फर्स्टली तो ये हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी होती है। लाइक जो प्रोडक्ट टाइप की कंपेन है ना ही हम ब्रांड चलाते हैं, ना ही हम डिस्प्ले चलाते हैं, हम प्रोडक्ट कंपेन पे जाते हैं। तो आई थिंक सो कि ये जो आपने वीसीएमपी कंपेन की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में इस प्रोडक्ट कंपेन पे नहीं चलती। मे बी वो ब्रांड वाले चला रहे हों, या फिर जो डिस्प्ले वाले हैं वो चला रहे हों। तो इस पे जी जो है ना, मैम, डिस्प्ले ऐड वाले। हाँ जी, डिस्प्ले ऐड वाले चलाते हैं। तो चूंकि हम डिस्प्ले पे जाते ही नहीं है, और उस वजह से जो है ना, ये हम इस कंपेन पे फोकस करते हैं, ना कि उनके, क्योंकि हमने वो चलानी भी नहीं होती। डिस्प्ले पे तो ऐसे रेकमेंड नहीं है कि वो किसी की लिस्टिंग में अगर कोई सेलर ये कस्टमर जा रहा है, फिर वो कहीं जाके हमारी प्रोडक्ट देखे, तो ये कभी हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि आगे ही हमने कंपेन पे इतने इन्वेस्टमेंट लगानी होती है। सो हाईली रिकमेंड है कि जस्ट फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट टारगेटिंग, जो कि हम एक अच्छे तरीके से हम रैंक कर सकते हैं। इसमें हम कंट्रोल, हमारी अथॉरिटी के अंडर काम हो रहा होता है, तो हम कंट्रोल इस पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो इसी पे जस्ट आप फोकस करें। डिस्प्ले वाली जो चीज़ है ना, वो कोई कोई सेलर है जिसके पास एक्स्ट्रा कोई पैसा हो वो चला देता है, या फिर ब्रांड वाली उनको अलो होती है जो ऑलरेडी दो से तीन प्रोडक्ट पीछे रजिस्टर करके बैठे हैं। तो इसलिए हमने फिर हाँ। जस्ट फोकस करना होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग पे। अच्छा मैम, मैंने वैसे क्रिएट की थी जस्ट अपनी नॉलेज के लिए, कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि मैंने जॉब की है अमेजोन की 2 माह, लेकिन कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लिस्टिंग और वो प्रोडक्ट हंटिंग, जस्ट ये 2 चीजें। जब मुझे कैंपेन्स क्रिएट करने का कहा गया तो मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट की भी कैंपेन क्रिएट की है, ब्रांड की भी की है, और डिस्प्ले प्रोडक्ट की जब बात आई, डिस्प्ले ऐड की, वही वही डिस्प्ले ऐड की जो कैंपेन थी वो हमारे सर ने भी क्रिएट की हुई थी। और यकीन करें उनकी इतनी जबरदस्त जा रही थी, मतलब उनकी सेल जबरदस्त थी। लेकिन जब वही कैंपेन मैंने क्रिएट की है तो मेरे क्लिक्स, आप यकीन करें, 85,000 से अबाउ से, और ये है इसकी एक आध ज्यादा हुई गई, और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इसे कंट्रोल कैसे करना है। जब पूछा है तो मतलब कोई खास तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हाँ, नहीं, वो मैंने क्रिएट की होती ना, या मेरा एक्सपीरियंस हुआ होता, तो डेफ़िनेटली मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। और ना ही ये हम इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं, जस्ट हमें इससे ही एनालिसिस ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, या ये जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है। तो मेरे ख्याल में इसको हम्म। आप फोकस करें, इसकी प्रैक्टिकल वे से चलें। और डिस्प्ले का आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, अगर उन्होंने की है, उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजीज या टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट की हैं कि उनको इतनी अच्छी सेल है उनकी। जी मैम, थैंक यू सो मच। जी जी, वेलकम। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से एक क्वेश्चन है। क्रिएशन डेट होती है उसका 6 मंथ ओल्ड होना कंपलसरी है? मतलब अगर प्रोडक्ट अच्छी हो और उसकी क्रिएशन डेट जो है वो 6 मंथ ओल्ड ना हो तो हम उसके साथ चल सकते हैं? एग्जैक्टली, हम उसके साथ चल सकते हैं। देखिए, हमने ये चीज़ फोकस करनी होती है। नहीं, बल्कि 6 मंथ्स ओल्ड कंपलसरी है,
क्योंकि हमने ये चीज़ एनालिसिस में लानी होती है कि 6 मंथ सेलर जो है ओल्ड है, इट्स मीन कि फिर इस तरह की प्रोडक्ट में हम आंखें बंद करके जो है ना वो जा सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का किसी भी एंगल से कोई फियर वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट को इसीलिए नो डाउट सम टाइम ऐसा होता है, बाय लकीली न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट इतनी इतनी अच्छी सेल वाली है, इतनी इतनी अच्छी जो क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है मिल जाती हैं। लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते कि क्या रीज़न है कि वो इतनी अच्छी सेल आते ही अमेज़ोन पे ले रही हैं। मे बी ट्रेंडी है या मे बी क्या रीज़न है कि उनको इतनी अच्छी सेल आ रही है, वरना हमने 6 मंथ्स की एनालिसिस करके हमने उस पर फिर देखना होता है कि इसको 6 मंथ्स में कितना रेवेन्यू जनरेट किए हैं, उनकी रेटिंग किस तरह से चल रही है, बाकी सारे स्टैट्स हमने 6 मंथ के अकॉर्डिंग देख के सेटिस्फेक्शन करके हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। मैम जो प्रोडक्ट है ना उसमें जो मतलब फर्स्ट सेलर है ना फर्स्ट लाइन वाला उसकी 6 मंथ होल्ड नहीं है, लेकिन जो नीचे वाली मतलब सेलर्स को देखें तो उनमें 6 मंथ होल्ड है। नहीं, इसमें फिर आप टॉप 10 में 3 के साथ तो जा सकते हैं, 3 के साथ फिजिबिलिटी है, 3 का मसला ही नहीं है कोई। आप 3 सेलर की अगर डेविएट कर रहे हैं ना वो क्राइटेरिया को, 3 सेलर तो 3 सेलर एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है। और मैम जो सोर्सिंग है उसके लेट्स सपोज अगर कोई क्लाइंट कहता है कि आप सोर्सिंग करें तो उसके मैम क्या चार्जेस होंगे, उसको हम किस तरह मतलब डील करेंगे चार्जेस के हवाले से? चार्जिंग चार्जेस जो है ना ये आप उनको सोर्सिंग के $150 कर सकते हैं, या 170 या 200 भी लोग कर लेते हैं एक्सपर्टीज़ की बेस पे स्टार्टिंग पे। अगर आप जाहिर सी बात है अब एक्सपीरियंस भी लेना है तो मैं रेकमेंड करूँगी जी 150 तक जो है ना वो आप चार्ज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी। मैम मैंने आपसे पूछना था कि मैंने ना ये फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उसमें किसी ने पोस्ट की थी कि एलएलसी अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि एलएलसी से क्या मुराद है। एलएलसी लिमिटेड कंपनी जो होती है, हमें यूएसए में ये बनानी होती है, उस बेस पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर कंपनी ना क्रिएट की हो, ऐसे ही अकाउंट क्रिएट करें तो हमें उसका बेनिफिट नहीं होता आगे जाके। हमने अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट है वो हम प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं कर सकते, या फिर हम होलसेलर से प्राइजेस वगैरह नहीं ले सकते। हमने उनको ये शो करना होता है कि हमने ना हमारी अपनी कंपनी है और उस कंपनी की बेस पे हम उसको इन्हांस करना चाह रहे हैं, और आपकी प्रोडक्ट को हम अपनी कंपनी पे के थ्रू जो है ना वो बेचना चाह रहे हैं। तो कंपनी रजिस्टर करवाना बहुत नेसेसरी होता है। तो इसमें टाइम टेकिंग जो है ना ये तकरीबन आपको एलएलसी में मे बी 22 डेज़ या एक्सपेक्टेड कंप्लीट जो ये अकाउंट का ड्यूरेशन है ना वो बन जाता है 1.5 से 2 मंथ के अंदर। लेकिन एलएलसी जो है ना वो ले जाती है तकरीबन 22 से 25 डेज, इतने डेज ले जाती है। ठीक है। और मैम एक और क्वेश्चन था कि ये भी किसी ने पोस्ट की थी कि ब्रांड अप्रूवल अप्रूव्ड होने में कितना टाइम लगता है, तो मैम मैंने पूछना था कि ब्रांड अप्रूवल का क्या प्रोसीजर है। ब्रांड अप्रूवल ना ये होलसेल में होता है, ये प्राइवेट लेबल में नहीं होता। वो तो डिफरेंट, एक मॉडल ही डिफरेंट हो गया ना। उसमें हमने ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है, ईमेल के थ्रू उससे रब्ता करना होता है, फिर हमने उससे कुछ प्रोडक्ट्स मंगवानी होती हैं, फिर उसी के साथ मी टू करके सेल आउट करनी होती हैं। तो ब्रांड अप्रूवल जो है ना ये होलसेल मॉडल है, और उसमें ब्रांड अप्रूवल में टाइम लगता है। मतलब बाय लकीली है कि आपको 1 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर मिल जाए, लेकिन ये मंथ भी ले जाते हैं। तो ब्रांड ये होलसेल मॉडल में जो है ना रेकमेंड होता है कि ब्रांड अप्रूवल लें, फिर ब्रांड से प्रोडक्ट्स हम उसी वही उसकी अच्छी जो क्राइटेरिया को मीट करने वाली प्रोडक्ट्स हैं जो होलसेल क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं उनके साथ फिर हमने मूव करना होता है। और मैम आपने ये कहा था, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए हमें उनके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसका ये मतलब हुआ ब्रांड अप्रूवल का होलसेल के लिए। एग्जैक्टली उन ब्रांड से फिर हमने कांटेक्ट करना है, उनसे फिर हमने प्रोडक्ट्स मंगवानी होती हैं। तो वो प्रोडक्ट हम लोकली उन्हीं के होलसेलर या सप्लायर या खुद ब्रांड भी अगर दे दे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो उनसे फिर हमने मंगवा के उतने पीस जो अमेजोन पे सेल आउट करने होते हैं। हम्म। और मैम आपने कुछ दिन पहले पता नहीं किसने क्वेश्चन किया था कि हमें प्राइवेट लेवल में करना चाहिए या फिर होलसेल में, तो आपने कहा था कि जब हम होलसेल के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल है 1 वीक में आपने कहा था कि 1100 से 1200 तक की ईमेल्स करनी पड़ती है होलसेल के लिए। एग्जैक्टली मुझे उस चीज की समझ। एक वीक में 300 मिनिमम 300 ईमेल्स करेंगे, और
1 मंथ में एक्सपेक्टेड 1100 से 1200 ईमेल करनी होती हैं, तो फिर अप्रूवल के चांसेस हैं कि आपको 1 मंथ के अंदर 3 से 4 अप्रूवल मिल जाए। तो इसमें ईमेल्स की रेशियो हमें बढ़ानी होती है। मैम मतलब क्या मतलब एक ही होलसेल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको, या फिर ये अलग अलग हो सकते हैं ढेरों नहीं ढेर? नहीं नहीं, डिफरेंट 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 ब्रांड्स को अप्रोच करें, पहले तो फाइंड आउट करें ब्रांड्स को अमेजोन पे जो होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं, फिर उन ब्रांड्स को 1000-1200 ब्रांड निकाल के अलहदा रख लें, फिर उनकी ईमेल्स फाइंड आउट करें, फिर उन सबको ईमेल्स करें, फिर उनके होलसेलर फाइंड आउट करें, फिर उनको ईमेल्स करें। मैम मैं समझ गई हूँ। सर ने एक हमसे फाइल बनवाई थी कि होलसेलर से उनके साथ उनका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर था, और इतने ढेरों ढेर जो मैं सोचती थी पता नहीं इनका क्या करना है। अब मुझे समझ आई है कि जब उन्होंने ईमेल का कहा और कॉन्टैक्ट नंबर का, वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उनके होलसेल साथ के कांटेक्ट लिए। करना होता है। आपके पास कितनी कौन सी फाइल है? आ, मैं जॉब करी थी, मेरे हाल में 5 माह की है। कुछ खास नहीं सीखने को मिला तो बस फिर छोड़ दिया है, और जरा दूर पड़ता था, आने जाने का इशू था। अच्छा अच्छा, तो अक्सर ये फाइल मुझे बताइएगा, मैं उसमें फिर मज़ीद आपको गाइड करती। ठीक है मैम, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अभी जो कीवर्ड टारगेटिंग बता रहे थे ना आप, जो हम सॉर्ट करना पड़ेगा इसको, सॉर्ट हम रेवेन्यू और रेवेन्यू ज़्यादा रेवेन्यू पे और रिव्यूज कम वाले को हम लेना पड़ेगा, 3 से 4 कॉम्पिटिटर्स को। एग्जैक्टली। तो हमारा तो प्रोडक्ट तो लॉन्च ही नहीं हुआ ना, तो हमको कैसा पता चलेगा कि ये इतने रिव्यूज से कम रहना चाहिए, या हम जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के रिव्यूज ले लें इसके इसके ज़रिए से। नहीं, देखिए फॉर एग्जांपल आपने जब पीपीसी रन करनी है ना, तब आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी। तो उसमें फिर आपने अपनी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड होगा ना, फॉर एग्जांपल की होल्डर आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड है जो कि आपने लॉन्च की है। अब उस की होल्डर को जब आप अमेजोन के सर्च बार में पेस्ट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी सेलर हैं वो नीचे आ जाएंगे। उन पे जब जेएस या हीलियम 10 को रन करेंगे ना, उनके ऊपर फिर आपने उनसे फाइनल करके तो उन सेलर को उठाना है जिनके रिव्यूज कम और रेवेन्यू ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो हम इसमें रेवेन्यू सॉर्टिंग करना पड़ेगा या जरूरत नहीं है, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग में करते हैं? नहीं नहीं, इसमें रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करना, इसमें ऐसे ही आपने सेलर्स को टॉप 10 में से उठाना है। जी जी, ओके, थैंक यू। जी वेलकम। इतना ही जी, थैंक यू। अच्छा, इसमें स्टूडेंट आप मुझे अब बताएंगे जो आपका असेसमेंट टेस्ट है उसमें कब रखा जाए, और वो डेट फाइनल करके आप मुझे बताएंगे। उसमें आपकी से स्क्रीन शेयर करके हम डिफरेंट वे से एनालाइज करेंगे, जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं जस्ट वही होंगी, और उसमें हम प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस आपकी देखेंगे। वो आपने कोई डे सेलेक्ट करके मुझे बता देना, उस दिन पे इंशाल्लाह हम असेसमेंट टेस्ट भी रख लेते हैं। जी, और एक क्वेश्चन है मेरा कि होलसेल का जो वीडियोस आप शेयर करेंगे क्या इसमें यूट्यूब पे? होलसेल का जो आपको लेक्चर दिया था, डेफिनेटली उसकी वीडियो शेयर की जाएगी, वो आपको उधर ही मिलेगी आपके प्लेलिस्ट में। ठीक है, थैंक यू। मैम अगर हम अमेजोन अमेजोन में मतलब अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट इसमें ठीक रहेगा, इंडिविजुअल या फिर प्रोफेशनल? स्टार्टिंग पे तो डेफिनेटली आपने इंडिविजुअली रखना होता है जब तक आपकी प्रोडक्ट लाइव नहीं जाती। उसके बाद डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल पे अपडेट करना होगा। स्टार्टिंग पे जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें उसको इंडिविजुअल पे रहने दें, और जो ही आपकी प्रोडक्ट लाइव जाएगी उसको फिर प्रोफेशनल पे अपडेट करके आप प्रोडक्ट लाइव कर दें। ठीक है, मतलब उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल में आप कर सकते हैं। फिर उसके जो ही आपकी प्रोडक्ट लाइव जाएगी ना, आपको पर मंथ के हिसाब से $40 फिर अमेजोन की जो भी फी चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। मैम मुझे बस ये भी बता दें कि प्रोडक्ट लाइव जाने से क्या मतलब है आपका, प्रोडक्ट लाइव जाने से? प्रोडक्ट लाइव जाने से ही मतलब है कि आपने जब लिस्टिंग क्रिएट करनी है ना, तब तो जो ही आप ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, वो फिर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है या फिर जो भी सिनेरियो है वो डजेंट मैटर, बट अमेजोन आपसे चार्जेस ज़रूर लेगा। मतलब लॉन्च करना, बस इसका ही मतलब हुआ एग्जैक्टली प्रोडक्ट एग्जैक्टली, प्रोडक्ट लॉन्च करने के अमेजोन की बाद। मार्केट में।
ठीक है मैम, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। मैम जो यूएस के लिए बिजनेस प्रोफेशनल क्रिएट करना पड़ेगा या इंडिविजुअल प्रोफेशनल से जाना पड़ेगा हमको अकाउंट क्रिएट करना है तो? अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो पहले तो इंडिविजुअली आपका अकाउंट बनेगा, उसके बाद फिर आप उसको प्रोफेशनल पे अपडेट करते हैं ना। बिजनेस प्रोफेशनल या इंडिविजुअल प्रोफेशनल जैसा नहीं सिंगल नहीं, सेलर देखिए रहेगा? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पहले होता है, फिर आपको उसको प्रोफेशनल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल और बिजनेस भी रहेगा ना, बिजनेस प्रोफेशनल में करना एग्जैक्टली पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली। तो एलएलसी ओपन करके करना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। ओके। इंडिविजुअल पे कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग है, या फिर कोई ऐसा है जो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज का बड़ा सुना होगा आपने। ये यानी कि जो दूसरे तीसरे मॉडल है ना, ये इंडिविजुअल पे हम कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल पे ये प्राइवेट लेबल या होलसेल, ये प्रोफेशनल पे ही हमें करने पड़ते हैं। मैंने बिजनेस प्रोफेशनल बोल रहे हैं क्या? जी जी बिजनेस हमें एलएलसी ओपन करके करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, वो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी होगा ना, क्योंकि आपने कंपनी की बेस पे आप जा रहे हैं। ठीक है। अगर किसी ने अपने ठीक क्लाइंट है के जी। लिए कोई कंपनी वगैरह क्रिएट करनी हो तो आप बता दीजिएगा, उसमें फिर ये है कि मैं रेफरेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगी उसमें, जिनसे हमने अपने अकाउंट्स क्रिएट करवाए हैं। उसमें ये है कि आपका एक्सपेक्टेड, वैसे तो ये ओवरऑल आप उनसे बात कर लीजिएगा क्या चार्जेस वगैरह हैं। हमने जो है ना 1,80,000 तक हमारा जो एक्सपेंडिचर आ गया यूएसए अकाउंट्स के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि हर एक की अपनी अपनी सर्विस चार्जेस होते हैं, लेकिन ये आपको कितनी अवेल करते हैं। तो उसमें आप क्रिएट करेंगे, ये तकरीबन एस्टिमेटेड होता है ड्यूरेशन 2 मंथ्स का, 2 मंथ तक ये क्रिएट हो जाता है। वो आजकल वैसे भी रिस्ट्रिक्शन बहुत आई हुई हैं, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस भी अप एंड डाउन तो डेफिनेटली बिजनेस का पार्ट है, लेकिन ये है कि काफ़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह से वो, और हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए जिनके लिए भी हम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए उन्हीं से हम करवा रहे हैं। अच्छा, ये आपका जो है ना मुझे ग्रुप में आप कंफर्म करके तो मुझे एक डेट बता दीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह फिर आपका असेसमेंट टेस्ट भी लेंगे, और यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट कंटेंट शेयर है। और मज़ीद हम तमाम स्टूडेंट्स को इंगेज करते हुए एक टेस्ट लेंगे जिसमें आपकी कंफर्मेशन करेंगे आपने कितनी चीज़ें ग्रैब की हैं। कोई भी हम चीज़ आपसे परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपने प्रैक्टिकल वे से चलना है, और ये आप मुझे बता दीजिएगा कंफर्म करके, तो इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग हम एक डे पे सिलेक्ट करके तो आपका टेस्ट डिज़ाइन कर लेंगे। ये रिकॉर्डिंग्स आपको पता है कि मंडे मॉर्निंग को ही आपको मिलेगी, शाम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंशाल्लाह कल मंडे मॉर्निंग को आपको मिल जाएंगी। मैम ऑनलाइन मैम आर्बिट्राज ठीक है, आप क्वेश्चन आपकी करें वॉइस डायरेक्ट। जो है ना वो कटिंग में चली गई है। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना, ये एक मॉडल है जिसपे हमने इंडिविजुअल अकाउंट पे ना प्रोडक्ट लाइव करनी होती है। इसमें ना अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हमने प्रोडक्ट ही वो फाइंड आउट करनी होती है जो विदाउट अप्रूवल हो। तो ये मॉडल वैसे रेकमेंड नहीं है, क्योंकि ये रिस्की मॉडल है, और रिस्की मॉडल को हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग भी तो रिस्की मॉडल है ना, इतनी मेहनत से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, आगे जाके रिस्क है। तो उस तरह के मॉडल में हम जाने नहीं देते स्टूडेंट्स को, ना ही रेकमेंड करते हैं। बेस्ट एवर मॉडल इस टाइम पे प्राइवेट लेबल या होलसेल है, तो डेफिनेटली ये दो मॉडल सबसे बेस्ट है। सेफेस्ट मॉडल में जाएं ताकि आपका जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया वो ज़ाया ना जाए। मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज है ये ड्रॉप शिपिंग का हिस्सा है? ये समथिंग लाइक ड्रॉप शिपिंग है। इसमें हमने अप्रूवल तो लेने होते हैं, लेकिन अमेजोन को इन्वाइसेस नहीं दिखाने होते हैं, या फेक इन्वाइसेस दिखा देते हैं, समथिंग लाइक डैट, इस तरह के मॉडल नहीं।